हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सत्येंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में। दोस्तों, मैं आज एक ऐसा कम्युनिकेशन स्किल्स लेके आया हूं। एक 4 ऐसे टेक्निक आपको देने वाला हूं जो बहुत ही कम टाइम में आप सीख सकते हैं और इसको आप अपने लाइफ में उतार के जो छोटे छोटे कम्युनिकेशंस होते हैं उसमें आप बहुत सारे फ़ायदा ले सकते हैं। दोस्तों, कम्युनिकेशन एक कला है और अगर आपको वो कला आ गया कि कैसे अपना बात दूसरे से मनवाते हैं, कैसे अपने बात आप दूसरों को पहुंचा सकते हैं, तो आप जो चाहें वो पा सकते हैं। दोस्तों, हम सुबह से शाम तक बहुत लोगों से बात करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि हम किसी लोगों से कितना भी बात करें वो हमारी बात समझ नहीं पाते या उस बात की कोई वैल्यू नहीं करता। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी जो कमी होती है कि वो हम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे स्ट्रांग नहीं होते और हम वो बात जो हम अगले को बताना चाहते हैं वो प्रॉपर तरीके से हम समझा नहीं सकते और वहाँ तक कम्युनिकेट बराबर नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी जब आप किसी नए लोग से मिलते हैं तो कम्युनिकेशन सिर्फ 30 सेकंड में ख़त्म हो जाती है। उसके बाद बस बात रह जाती है कि हाँ, और बताओ, आप बताओ कैसे हो और कैसा है, कैसा चल रहा है सब। बस ऐसे ही बात करके हम अपनी कम्युनिकेशन से डेड कर देते हैं। दोस्तों, एक नेटवर्किंग पावर ऐसी है कि अगर आपका नेटवर्क अच्छा है तो आप जो चाहें वो पा सकते हैं और आपको नेटवर्क बिल्ड करने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। दोस्तों, नेपोलियन हिल जो बहुत बड़े ऑथर थे और बहुत बड़े अपने ज़माने के बिलियनियर्स थे, उनसे एक बार पूछा गया कि आपके पास ऐसा क्या ख़ास बात है, ऐसा क्या चीज़ है आप में कि आप इतना अमीर बन पाए, आप सक्सेसफुल रहे अपने लाइफ में, ऐसा क्या किया आपने? तो दोस्तों, नेपोलियन हिल ने बहुत सिंपल जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि मुझे कम्युनिकेशन स्किल्स आता है, मुझे लोगों को कम्युनिकेट करना आता है, इसलिए मैं लोगों में इंटरेस्ट लेता हूं और लोग मुझ में इंटरेस्ट लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वो कम्युनिकेशन से स्किल्स आ गया जिससे आप अगले में इंटरेस्ट जगा पाएँ अपने लिए और आप तब कोई आपकी बात सुनेगा और जो आप बताना चाहते हैं वो अगला अच्छा तरीक़ा से समझ पाएगा। तो ऐसे में 4 टेक्निक आपको बताऊंगा दोस्तों, जो बहुत ही सिंपल है बट इसकी जो इसकी इफ़ेक्ट है वो बहुत बड़े हैं। ये 4 स्किल्स अगर आप हमेशा याद रखें अपने कम्युनिकेशन स्किल्स में तो आप अपने नेटवर्क अच्छा बना सकते हैं। आपको लोग रिस्पेक्ट करेंगे, आपके लोग एडमायर होंगे और हमेशा आपकी बात सुनेंगे। लेकिन अगर ये 4 स्किल्स आपको नहीं आती है तो आपकी किसी से ज़्यादा अच्छा से नेटवर्किंग नहीं बैठेगी, किसी के साथ ज़्यादा आपकी ट्यूनिंग नहीं बैठेगी, क्योंकि आप प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, इससे पहले कि आप हमारे वीडियो में खो जाएं, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। हम कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियल जो एजुकेशन है, मनी से रिलेटेड जो एजुकेशन है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो एक एजुकेशन है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के रिलेटेड जो एजुकेशन है वो हम लोग लेके आएँ और वहाँ तक पहुँचा सकें जहाँ तक अभी तक फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं पहुंची है इंडिया में। टेक्निक नंबर 1, क्वालिटी। दोस्तों, जब भी आप किसी से बात करें आप मेक श्योर करें कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो क्वालिटी वाला हो। किसी से आप ऐसा तो ऐसा करके बात ना करें। जब भी आप दिस इज़ लाइक दैट ऐसे आप बात करते हैं तो अगले को आपके कम्युनिकेट करने में बड़ा इंसल्ट फील होता है और वो आपकी बातों से जल्दी बोर हो जाता है। जब भी आप किसी से बात करें एकदम क्लियर सेंटेंस में बोलें और एकदम ऐसा कुछ ना हो, ऐसा करके बोलें। जब आप ये सारी चीज़ें हटा देते हैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स के तो उसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक कि आपकी एक सेंटेंस जो आप बोलते हैं अगला प्रॉपर तरीक़ा से समझ पाता है और सेकंड चीज़ वो उससे बोर नहीं होता। लेकिन अगर आप बीच में ये यू अंडरस्टैंड, डू यू अंडरस्टैंड, अगर ये सारी चीज़ें कम्युनिकेशन में आप लेके आते हैं तो इससे आपकी कम्युनिकेशन की क्वालिटी ख़राब हो जाती है और ये अगले को समझ में नहीं आता जो आपसे कम्युनिकेट कर रहा होता है। तो अगर चाहते हैं कि अगला आपका सुने, आपकी बात माने और आप जो कह रहे हैं वो करे, तो आपको ये मेक श्योर करना है
कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में ये छोटे छोटे मिस्टेक ना आए। यू नो इट इज़ लाइक दैट, फॉर एग्ज़ाम्पल, ये सारी चीज़ें ना आए। क्लियर कट आप सीधा बात करें और क्वालिटी वाला बात करें। टेक्निक नंबर पॉज। दोस्तों, जब आप किसी से बात करें तो मेक श्योर करें कि एक सेंटेंस के बाद थोड़ा आप पॉज लें। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने 2 कम्युनिकेशन रखूँगा एक ही टॉपिक के लिए। एक, अगर कोई दूसरा बंदा से पूछता है कि आप रात को क्या करते हैं। एक का कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे होता है, रात को मैं जब जाता हूँ घर पे तो सोचता हूँ कि मैं थोड़ा टीवी वगैरह देखता हूँ, एंड देन मुझे कुछ ख़ास चीज़ें पसंद नहीं हैं तो बाहर वगैरह मैं जाता नहीं, एंड घर पे रहना मुझे ज़्यादा पसंद है। लेकिन जब सेकंड बंदा कम्युनिकेट करता है तो वो कैसे बोलता है, जब मैं घर पे जाता हूँ तो मैं थोड़ा काम करता हूँ घर का, उसके बाद मैं आधे घंटे टीवी देखता हूँ, फिर मैं बुक पढ़ता हूँ और फिर मैं अपना इन्फॉर्मेशन पढ़ता हूँ और फिर मैं सो जाता हूँ। दोस्तों, दोनों कम्युनिकेशन अगर आप देखें तो इसमें कितना डिफरेंस है। बात एक ही है, दोनों का कहने का तरीका अलग है। एक बात अगर कोई दूसरा बोल रहा है तो आप उसमें बोर हो जाएंगे, आप उसको सुनना पसंद नहीं करेंगे, वो आपके कानों को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन वहीं पे जो दूसरा बंदा कम्युनिकेट कर रहा है, एक ही बात बता रहा है, लेकिन वो जो कम्युनिकेट करने का जो उसका तरीका है, जो वे है, जैसे वो कम्युनिकेशन कर रहा है, वो एकदम क्लियर और साफ़ है और आपको ईजिली समझ में आ जाता है। तो दोस्तों, जब भी आप किसी से बात करें तो एक सेंटेंस के बाद पॉज लें। जैसे मैं रोज़ जब ऑफिस से घर जाता हूँ तो थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ, फिर आधे घंटे में टीवी देख लेता हूँ, उसके बाद मैं कम्युनिकेशन स्किल्स पे बुक पढ़ता हूँ, अपना नॉलेज बढ़ाता हूँ और फिर मैं अपने बेड पे जाता हूँ। सोने से पहले मैं अफर्मेशन ज़रूर करता हूँ और मेरे कल के लिए मेरा जो टू डू लिस्ट है वो मैं आज ही बना लेता हूँ। दोस्तों, अगर आप देखेंगे इस कम्युनिकेशन स्किल में थोड़ा सा पॉज देने से आप जो भी बोल रहे हैं वो एकदम क्लियर और सटीक है और अगले को एकदम क्लियर समझ में आ जाता है। लेकिन वहीं सेकंड कम्युनिकेशन ऐसी है कि आप कंटिन्यूअस बोल रहे हैं। जैसे मैं घर पे जाता हूँ तो कुछ करता नहीं हूँ, जाके आधे घंटे टीवी देख लेता हूँ, फिर अपना बेड पे चला जाता हूँ और बेड पे सो जाता हूँ। कभी कभी मन करता है तो मैं बुक पढ़ लेता हूँ। दोस्तों, जो सेकंड कम्युनिकेशन है उसमें अगले को समझ में नहीं आएगा, और समझ में आएगा तो वो भी ऊपर ऊपर थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेगा और वो बोर हो जाएगा। सो जब भी आप किसी से बात करें, किसी से कम्युनिकेट करें, तो कोशिश करें कि हर एक सेंटेंस के बाद थोड़ा सा पॉज लें। पॉज लेके अगर बात करेंगे तो एकदम क्लियर और सटीक अगले के दिमाग में वो मैसेज चला जाएगा जो आप डिलीवर करना चाहते हैं। टेक्निक नंबर 3, वेट। दोस्तों, जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करें, आप मेक श्योर करें कि आपके सेंटेंस में वजन होना चाहिए। एकदम मजबूती से आप अपना सेंटेंस और एक क्लियर वॉइस में आप सेंटेंस रखें। अगर आप किसी को बोलते हैं, आज मैं अपनी सारी रिपोर्ट रेडी कर लूँगा जो मैं काफ़ी दिनों से मेरे पास पेंडिंग है, लेकिन टाइम की वजह से मैं नहीं बना पा रहा हूँ, आज मैं अपना दिन ख़त्म होने से पहले पहले मैं अपना रिपोर्ट सारा रेडी कर लूँगा। दूसरा एग्जाम्पल में, आज मैं अपना रिपोर्ट बनाने की कोशिश करूँगा और काफ़ी दिनों से मेरा जो पता है मेरा रिपोर्ट वो बन नहीं पा रहा है, लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा कि वो मैं रिपोर्ट बना लूँ और शाम को दिन ख़त्म होने से पहले मैं अपना रिपोर्ट रेडी कर लूँगा। दोस्तों, दोनों कम्युनिकेशन में अगर आप देखें तो बात एक ही कही गई है, लेकिन जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है वो एकदम क्लियर और वेट वाला है। उसके सेंटेंस में वजन है, जिससे जो दूसरा सुन रहा है वो क्लियर समझ पा रहा है कि नहीं, जो पहला वाला बंदा बोल रहा है उसमें 90% वो करके दिखाएगा, उसमें कॉन्फिडेंस दिख रहा है। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट आप सुनेंगे उसमें ये लग रहा है कि वो पता नहीं करेगा या नहीं करेगा, वो मेक श्योर नहीं है और वो बंदा बहुत ढीला सा लग रहा है। उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो एकदम पुअर है। तो जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करें, कुछ भी आप बात करें, तो एक क्लियर और वेट वाले मैसेज दें, एक क्लियर और साफ, और अपना वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज़ करके। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप
बहुत ज़्यादा लाउड हो जाएं, लेकिन इतना लाउड ज़रूर हो कि अगले तक एकदम आपके प्रॉपर साउंड पहुंच पाए और वेट में पहुंचे, जिससे वो बंदा आपकी बात सुनेगा और उस पर अटेंशन करेगा और जो आप बताना चाहते हैं वो बंदा समझ पाएगा। टेक्निक नंबर 4, कन्वर्सेशनल थ्रेडिंग। दोस्तों, जब भी आप किसी से बात करें तो कुछ ऐसा सेंटेंस में बात करें कि अगले को आप चांस दें कि आपको प्रॉपर तरीक़ा से रिप्लाई कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपसे कोई पूछता है, हेलो कैसे हैं आप, कहाँ से हैं, तो आप जवाब दे सकते हैं, मैं ठीक हूँ, मैं कानपुर से हूँ। सेकंड, आप इसी चीज़ को जब आप जवाब देते हैं, आप दूसरे तरीक़ा से जवाब दे सकते हैं। आप ये बोल सकते हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं वहाँ से हूँ जहाँ पे 7वें अजूबों में से एक अजूबा है और वहाँ पे लोग पूरी दुनिया से घूमने आते हैं। दोस्तों, जब आप सेकंड स्टेटमेंट आप देते हैं तो इसका मतलब है कि आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। जब आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो अगले को आप बहुत सारे क्वेश्चंस दे रहे हैं जो आपसे वो कम्युनिकेट कर पाएगा। आप पूछेगा, अच्छा आप उत्तर प्रदेश से हैं, आगरा से हैं, तो आप बोल सकते नहीं, आगरा उत्तर प्रदेश से हूँ मैं, कानपुर से हूँ मैं। तो आप ऐसा कुछ स्टेटमेंट दीजिए कि अगले को कोई ऑप्शन दीजिए बात करने के लिए। लेकिन अगर आप बोलते हैं मैं ठीक हूँ, मैं कानपुर से हूँ, तो आप अगले को एक बैरियर लगा देते हैं कि और उस पर कुछ वो बात नहीं कर पाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है दोस्तों कि जब लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, वो अपनी जो कम्युनिकेशन है वो एंड लगा देते हैं, उसको फुल स्टॉप कर देते हैं, जिससे आगे कन्वर्सेशन नहीं बढ़ पाती। और फिर और बताओ और सब क्या हो रहा है और क्या चल रहा है, बात ऐसे ही हो के ख़त्म हो जाती है और डेड हो जाती है। तो जब भी आप किसी से बात करें तो ये मेक श्योर करें कि आप ऐसा कुछ अगले को बात करने के लिए दें। जैसे जब आप कुछ है नहीं आपके पास, जैसे अगला कम्युनिकेशन डेड कर रहा है, आप कुछ ऐसे बोल सकते हैं, वाह आजकल मौसम बहुत अच्छा हो रहा है कानपुर का, आजकल इंडिया का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मानसून आने वाला है, नहीं आपकी तरफ आ गया क्या मानसून। तो अगले को एक आप सब्जेक्ट दे रहे हैं बात करने के लिए, मानसून के बारे में बात करने के लिए, वेदर के बारे में बात करने के लिए, उसके शहर के बारे में बात करने के लिए। ऐसे ही ऑप्शंस दें। जब आप ऐसे कम्युनिकेट किसी से करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशंस लंबा चलेगी और लंबा चलने से आप अपना जो कम्युनिकेशन अगले को बताना चाहते हैं वो आप बता पाएंगे, अगले को समझ पाएंगे और एक दूसरे को क्लोज हो पाएंगे। इसलिए ये टेक्निक बहुत ही कारगर है अगर आप इसको यूज़ करते हैं। ये 4 टेक्निक बहुत सिंपल है और बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। अगर आप इसको यूज़ करें, आप देखेंगे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़ गई है, आप लोगों से बहुत ज़्यादा बात कर पा रहे हैं और आप में लोग बात करने में इंटरेस्टेड हो रहे हैं। कोई आपसे पीछा नहीं छुड़ाना चाहता, जिससे आप बात कर रहे हैं वो कंटिन्यूसली आपसे बात किए जा रहा है और आप में वो इंटरेस्ट ले रहा है, आपको समझ पा रहा है, आप वो मैसेज ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं जो आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, आप अपने बात मनवा रहे हैं। तो दोस्तों, ये 4 टेक्निक आप अपने लाइफ में आज से ही अप्लाई करना शुरू कीजिए और अगर आपके लाइफ में कुछ फ़र्क पड़ता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इससे आपको क्या फ़र्क पड़ा और क्या इससे आपके फ़ायदे हुए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की लाइफ बन जाए। थैंक यू।